रेड वेलवेट माइट, कुछ लोग इसको उर्दू में बिलगोटी, कुछ बिलबहुती भी कहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बिलबहुती का नाम तो सुना होगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी की वीडियो में बिलबहुती का जिक्र कहाँ से आ गया, तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना बोलूंगा, काश ये सोसाइटी बिलबहुती ना बने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र। आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं जल्द ही फरीदी नियाजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की डीप एनालिसिस लेकर आऊँगा। तो आज हम बात करते हैं फरीदी नियाजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। तो लोकेशन से लेकर माई एडवाइस तक मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। कंप्लीट वीडियो देखें तो आपका अपना फ़ायदा है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी की लोकेशन की बात करूं तो सर सैयद चौक से जब टूवर्ड्स अंदरी चौक आप जाते हैं तो बीच में एक नया रोड बना है गंदारा से पहले। उल्टे हाथ पे जैसे ही आप लेंगे, पहला जो गेट आता है मेन 150 फीट रोड पे, वो फरीदी नियाजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का गेट है। और अगर सोसाइटी के ऑफिस लोकेशन की बात करें तो सोसाइटी का ऑफिस जो है अभी करंटली कोयटा टाउन में मौजूद है। तो सोसाइटी की लोकेशन एंड सोसाइटी ऑफिस लोकेशन दोनों का गूगल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सोसाइटी के लेआउट की बात करूं, सोसाइटी में 3 तरह के रेजिडेंशियल कैटेगरीज हैं, 120 यार्ड्स, 240 यार्ड्स एंड 400 यार्ड्स। और इसमें 24 फीट, 40 फीट और 60 फीट की गलियां हैं। ये मेन 150 फीट फेसिंग सोसाइटी है। जस्ट गंदारा को ये फेस करती है सोसाइटी। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो कागान को भी लगती हैं, कोकन को भी लगती हैं, और कुछ एरिया हलारी को टच करता है, कुछ एरिया मुसलमाना ने पंजाब को टच करता है। सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करूं तो सोसाइटी जो है, मतलब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि स्लो, तो ये कुछ मतलब समझ से बाहर कुछ स्लो है। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं इसमें सीवरेज का काम होते हुए। अभी रिसेंटली करंटली काफ़ी एक्टिविटी आई है। माइट बी के जब ये सोसाइटी जिस जगह पे लोकेटेड थी वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ था, तो मैनेजमेंट शायद इस वजह से सोसाइटी में ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इन एंड आउट बहुत डेड था। अब ये जो 150 फीट रोड बन गया है तो सोसाइटी बिल्कुल बाहर आ गई है, मतलब मीन्स हर बंदे की एक्सेस में है। तो अब इसमें सेवरेज वगैरह का काम हो रहा है। तो मैंने जो देखा था अच्छा खासा सेवरेज हो चुकी है। 120 गज के प्लॉट्स के एरिया में सेवरेज हो गई थी। बेसिकली जब आप फ्रंट में ऐसे एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है सेवरेज तकरीबन ना होने के बराबर हुई है, लेकिन इसकी जो मस्जिद है, मस्जिद के बैक साइड के जो एरियाज हैं वहाँ पे अच्छा खासा सेवरेज का काम हो चुका है। तो फिलहाल अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ अभी सेवरेज, वो भी अभी कहेंगे 70-80% सेवरेज कंप्लीट हुई है। यूटिलिटीज की बात करूं तो सोसाइटी डेफिनेटली अभी ऑन ग्राउंड इसकी सेवरेज जलना शुरू हुई है। तो इस सोसाइटी में करंटली ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। प्राइसेस की बात करूं तो सोसाइटी के काफ़ी टाइम सोसाइटी अप एंड डाउन इसके प्राइसेस होते रहते हैं। 2021 में प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, 1 करोड़ प्लस चली गई थी, फिर वहां से रिवर्स बैक हुई थी। लेकिन अभी करंटली जो सोसाइटी में केस 150 फीट रोड जो मेन रोड तैयार हुआ है, जिसकी वजह से सोसाइटी की थोड़ी डिमांड आई है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में जो प्राइसेस चलती हैं, डिफरेंट डिमांड्स आती हैं, कुछ 1 करोड़ डिमांड करते हैं, तो मतलब अगर 120 गज की बात करूं तो 95 लाख रुपीस मिनिमम, और हाईएस्ट चले जाता है डिपेंड ऑन लोकेशन। कॉर्नर प्लॉट्स की कुछ 1 करोड़ 10-15 लाख तक की इसकी प्राइस रेंज 120 गज की होगी। 240 गज की बात करूं तो मिनिमम 1 करोड़ 30 लाख की डिमांड में आता है। हाईएस्ट जो है यहाँ पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कोई 150, 160 इस तरह की भी बातें करते हैं। और 400 गज के प्लॉट जो है 150 फीट रोड पर हैं, तो इसकी ऐसे कोई मार्केट है नहीं। लेकिन नॉर्मल अगर इंक्वायरी करें तो 2.25 करोड़, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 35 लाख इस तरह की डिमांड्स सुनने में आई हैं। हर संडे जो मैं वीडियो लाता हूँ, जो प्रॉपर्टी लाता हूँ, बेसिकली उसकी उस सोसाइटी की मैं एक रेटिंग देता हूँ। तो फरीदी नियाजी को इस करंट सिचुएशन में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, प्राइसेस को समझते हुए, अभी चूंकि सोसाइटी 150 फीट रोड बना है, हाई डिमांड आ गई है, लोगों की एक्सेस है। लेकिन जो डेवलपमेंट स्टेटस में देख रहा हूँ, जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों से देख रहा था, अभी करंट सिचुएशन है,
मैं अगर अभी इसको रेट करूंगा तो 4 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। हर संडे जो मैं प्रॉपर्टी लाता हूं उसमें एक एडवाइस करता हूं। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बिलबहुती का जिक्र करा था। बेसिकली बिलबहुती एक कीड़ा है जो कि मानसून की मौसम में बारिशों में ज़मीन से बाहर आता है। मखमली कीड़ा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन अगर 2-4 घंटे बस ज़मीन पे रहता है और उसके बाद दोबारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह फरीदी नियाजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो 150 फीट रोड बना है, इसको बिल्कुल उभार के सामने लिया है। नॉर्मली मेरी एडवाइस ये होती है कि ये सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए, अच्छा है, इधर इसके सराउंडिंग इसमें घर अच्छे हैं या इसमें 120 गज की कैटेगरी अच्छी है। इधर मेरी एडवाइस थोड़ी डिफरेंट होगी। इधर मैं एडवाइस करूंगा अलॉटीज के लिए जो ऑलरेडी सोसाइटी में जिनका प्लॉट है, और जो इसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए भी एक एडवाइस आखिर में करूंगा। लेकिन अलॉटीज को मैं ये बात करूंगा कि सोसाइटी बहुत अच्छी लोकेशन पे है। कोई बैड कमेंट सोसाइटी को सिवाय डेवलपमेंट को लेके कि स्लो चलती है इनकी डेवलपमेंट, इसके अलावा और कोई कमेंट नहीं मैंने सुना। तो अगर अलॉटीज मैनेजमेंट के साथ मिलकर सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कैपिटल बहुत अच्छा एसेट बन सकता है। आप लोगों के लिए ये एडवाइस है, और जो नए लेने आ रहे हैं वो इस चीज को समझें कि सोसाइटी की डेवलपमेंट स्लो है, तो मेक इन श्योर के 6 महीने साल भी लग सकता है इसमें वाटर एंड सीवरेज का काम होते में, क्या पता जल्दी हो जाए, माइट बी आई रॉन्ग। लेकिन जो पेस मैं देख रहा हूं वो उस पेस को देखते हुए अगर सोसाइटी बहुत अच्छी मूव कर गई तो मिनिमम 6 महीने या साल एटलीस्ट वाटर एंड सीवरेज का काम होगा। तो जो ले रहे हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखें, जो जिनके पास है उनको चाहिए कि मैनेजमेंट को कोऑपरेट करें और सोसाइटी को डेवलप करें। ओवरऑल सबके एसेट्स की वैल्यूज इंक्रीज होंगी। हर वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होती है मैक्सिमम नॉलेज जो मेरे पास है और जो मैं आपको बेस्ट एडवाइस कर सकता हूं वो कन्वे करूं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एज आई ऑलवेज सेड, योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वर्क्स एज एन ऑक्सीजन फॉर पापा 360। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले संडे फिर एक और प्रॉपर्टी के साथ हाजिर होता हूं। अल्लाह हाफिज।